नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। आपके लिए लेकर आ गए हैं सुपर फास्ट 150 वन लाइनर रिवीजन करा रहे हैं जीके का, जो कि आपको पिछले 30 साल से हर एग्जाम में आए हैं। चाहे आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, पुलिस में कांस्टेबल एसआई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हो या आप जीडी दे रहे हो, आप किसी भी राज्य के हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी में तो ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ कि पूछो मत। इन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे आप बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट से हो, आपके स्टेट में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चनों को लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बहुत शानदार क्वेश्चन है। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। सभी प्लीज मिलकर लाइक कर दो। नए पुराने स्टूडेंट, यदि आपको ऐसे सुपर फास्ट क्वेश्चन चाहिए तो लाइक जरूर ठोक देना। करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया कि भारत की चावल शोध संस्थान कहां पर स्थित है। तो भारतीय चावल शोध संस्थान ये आपका स्थित है कटक में। यहां पर आपका कटक आंसर सही हो जाएगा चावल शोध संस्थान के लिए। दूसरे में पूछा गया कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी ये आपकी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। आपको इसके बारे में बता दें, यहां से कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। एक काम करो, कमेंट करके बताओ किस गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस कांड में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, साइंस में कई बार पूछा जाता है। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। वायुयानों के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हीलियम और नाइट्रोजन, दो गैस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर यहां पर नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि प्राप्त होती है किससे। तो आर्टीथर नामक औषधि पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। सिलिकोसिस जो है ये क्या है। तो सिलिकोसिस ये आपका फेफड़ों संबंधी बीमारी कहलाती है, सिलिकोसिस। अगला देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है यदि यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग क्या कहलाएगा। तो आंख का यदि लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आपको मोतियाबिंद हो गया है, ये कहा जाएगा, माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो कच्चे और ताजे फल यदि आप खाएंगे, मोस्टली उनसे विटामिन सी मिलता है। कच्चे और ताजे फल, इनसे विटामिन सी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होता है। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूएसबी जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है ये आपका लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। प्लानिंग एंड द पुअर इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लानिंग एंड द पुअर इस पुस्तक के लेखक वीएस मिन्शा हैं। किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। तो चांदी जो है इसकी विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं ये आपकी मुख्यतः अस्थि मज्जा में बनती हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। योग के आविष्कारक कौन है। तो पतंजलि को योग का आविष्कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष जो है ये स्टार्ट हुआ था दिया जाना। तो भारत रत्न पुरस्कार 1954 से स्टार्ट हुआ था दिया जाना। 1954 राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। दोस्तों आपके लिए हमने ऑब्जेक्टिव टाइप समझते होंगे सभी, 4 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन तैयार किए हैं। ये 10,000 क्वेश्चन तैयार किए जो पिछले 30 साल से हैं। जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना क्वेश्चन, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन, और ये 10,000 क्वेश्चन यदि आपने रट लिए, यदि 10,000 क्वेश्चन रट डाला तो आपकी लाइफ झिंगा लाला। कोई से भी एग्जाम में बैठोगे ना, वो 10,000 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होते हैं। यदि आपको ये 10,000 क्वेश्चन चाहिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पर। पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ये पीडीएफ 300 रुपये की है, लेकिन अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है। जब तक ग्रुप डी का एग्जाम है आपको केवल और केवल 99 रुपये मिल रही है। बहुत सारे लोगों ने पीडीएफ खरीदी है और उन्हें बताया भी है कि सर क्वेश्चन आ रहे हैं। हर एग्जाम में जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो जिसको वो पीडीएफ चाहिए, स्टूडेंट जो पढ़ने में इच्छुक है, जरूर पीडीएफ ले लेना। 99 रुपये की पीडीएफ है। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके बात कर लो या व्हाट्सएप पर बात कर लो। नीचे दिए गए नंबर पर उसको सेव कर लो, उस पर बात कर लेना, आपको पता चल जाएगा पीडीएफ के बारे में अधिक जानकारी। एक ग्लोब पर वृहद वृत्त नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंध महासागर।
अटलांटिक ये ग्लोब पर एक बृहद वृत्त नहीं है। निम्न जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। तो रात्रि में चरने वाले जंतु मोस्टली आपके मच्छर, चमगादड़ और उल्लू ये रात्रिचर जंतु कहलाते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तो बंदरपूछ उत्तराखंड ये आपका यमुना नदी का उद्गम स्थल कहलाता है। अकबर का शासन जाना जाता है। तो अकबर का शासन जो है ये आपका क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अकबर का जो है आपका, एक बार और देख लीजिए, क्षेत्रों को जीतने के लिए, मैं और छोटा कर देता हूं, अब दिख रहा होगा आपको, क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए, इन सभी के लिए अकबर का प्रशासन जाना जाता है। अगला देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, इसको हाईलाइट कर देता हूं पहले। अगले में आपसे पूछा गया है कि किसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी संबंध नहीं रहे हैं? तो सर सैयद अहमद, इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध नहीं रहे हैं। किस आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। इससे लोगों को जगाने में और जागृत करने में और साहस दिलाने में सफलता मिली। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला देखिए, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य कौन कौन सा आता है? तो कावेरी जल विवाद ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु, और चूंकि आपका पौंडीचेरी बिल्कुल लगा हुआ है और केरल भी, तो इन सभी 4 जगह पर कावेरी जल विवाद है। लेकिन मोस्टली जो है आपका स्टार्टिंग के 2 नाम याद रखना, कर्नाटका और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है कावेरी जल विवाद। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। कमेंट करके बताना है कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है, हमारे देश की जो प्रस्तावना बनी है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है, कमेंट करके आप सभी को बताना है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो पंचायत का क्षेत्र ये राज्य सरकार निर्धारित करती है कि कोई भी क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आएगा कि नहीं। कौन निर्धारित करेगी? राज्य सरकार। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती, तो न्यूयॉर्क तरफ आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की आपकी राजधानी जो है वो है आपकी शिलोंग। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो देवदार पेड़, देवदार वृक्ष का बाहुल्य है पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में। कौन एक तिलहनी फसल है? तो सूर्यमुखी या सूरजमुखी एक तिलहनी फसल कहलाएगी। हरियाली एक नई योजना ये किसके लिए है? तो जो बंजर भूमि है उसके विकास के लिए ये योजना लॉन्च की गई है, हरियाली एक नई योजना। बगलिहाल पनविद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही है कहां पर स्थित है? तो बगलिहाल पनविद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। ई व्यापार या ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है? तो इंटरनेट पर व्यापार, जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हो, या आपका ई कॉमर्स साइट कहलाती है, यहाँ से आप व्यापार कर रहे हो, चाहे कोई बेच रहा हो उस पर या कोई खरीद रहा हो, व्यापार के तौर पे आ जाएगा। अगला देखिए, भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया। तो मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा जो है आपका योजना आयोग का जो है सृजन किया गया भारत के अंदर। केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ी मद कौन सी है? तो ब्याज भुगतान, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ी मद है ब्याज भुगतान। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होती है आपकी ईपीए। जल से हल्का होता है, तो जो सोडियम है ये आपका जल से भी हल्का होता है। कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड ये आपका सागर में सर्वाधिक पाए जाने वाला लवण है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर ये रेशम के कीट के पालन को कहा जाता है। सील किस जाति का है? तो जो सील है ये आपका स्तनपाई जाति का कहलाता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो सर रोनाल्ड रॉस ने खोज की कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार
बना होता है, तो हमारे शरीर में अधिकतम जो होता है वो जल है। जल की मात्रा हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? तो जबड़े की मांसपेशी मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहलाती है। एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों की कितने प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना है? तो यदि वर्णांध पुरुष का जो है सामान्य स्त्री से विवाह होता है तो यदि 50% संभावना है कि बच्चे भी जो हैं वर्णांध होंगे। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम आपका रेनिन एंजाइम होता है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो इंसुलिन का उत्पादन आइलेट्स ऑफ हैंगर हेंस के द्वारा किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन। एक बीज के अंकुरण के लिए कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो एक तो पानी मिलना चाहिए, उचित तापमान होना चाहिए और ऑक्सीजन बीज को अंकुरित होने के लिए। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन, में थोड़ा छोटा कर देता हूं आपको, अब दिख रहा होगा, देखिए। तो भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए, वो थे आपके चौधरी चरण सिंह। यहां पर प्रश्न के लिए चौधरी चरण सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पंचायत चुनाव जो होते हैं कितने वर्ष में होते हैं? तो जो आपका पंचायत चुनाव होता है ये प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। ऊपर रहेगा क्वेश्चन में जूम किया तो ये देखिए, प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं। अगला देखिए, मीमांसा के प्रणेता थे, तो जो मीमांसा है इसके प्रणेता आपके जैमिनी है, याद रखिएगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपकी अनंत होगी। किसे जो है वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो मैथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? तो काला रंग प्राथमिक रंग नहीं होता है। 3 रंग होते हैं प्राथमिक रंग, उन रंगों के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? आप में से कोई भी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए जिसको नॉलेज हो कि हाँ सर मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का यूज होता है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में। किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार का प्रमुख जिला बताइए। तो उत्तर प्रदेश में आपका जो सहारनपुर जिला है, यहां पर संतरे की पैदावार होती है प्रमुख रूप से। किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल कहलाता है? तो ट्राई नाइट्रो आपका ग्लिसरीन TNG जिसको बोला जाता है, इसको नोबेल तेल भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो नलकूप उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में एक ही होता है? इसको छोटा कर देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका -40 डिग्री सेल्सियस हो चाहे आपका फ़ारेनहाइट, एक ही तापमान शो करेगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। ये कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका 36.89 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। सीनेट संख्या जो है आपकी ये किसके गुणवत्ता प्रचालन के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो सीनेट संख्या ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डीजल की गुणवत्ता प्रचालन के लिए यूज की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कारक कौन था? तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कारक डॉक्टर SV देसाई जी थे। CNG क्या है? तो CNG का फुल फॉर्म होता है आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG होता है। शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से आपका जो है कथक, ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित नृत्य है। कीट संवर्धन क्या होता है? तो कीट संवर्धन जो होता है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, और कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है उसको कीट संवर्धन कहा जाता है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ये आपका इलाहाबाद में स्थित है। शाकंभरी देवी मेला का आयोजन कहां पर होता है? तो सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला का आयोजन होता है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय ये आपका गुजरात में स्थित विश्वविद्यालय था। कौन सा धर्म विश्व विनाशकाली प्रणय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता? तो राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में बिलीव या विश्वास नहीं रखता।
चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है ये आपकी अंग महाजनपद की राजधानी कहलाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 315 ईसा पूर्व में पराजित किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ये धर्मस्थलीय कंटक शोधन के रूप में जो है अस्तित्व में आए थे। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? तो व्रात्य क्षत्रियों का स्तर दिया गया था। और आज का आखिरी आपका ये क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कल अगले वीडियो में। मेरे हिसाब से 150 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए आपके, करीब करीब 150 क्वेश्चन करा दिए 100 की जगह। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महाक्षत्रप रुद्रदामन जूनागढ़ का अभिलेख। इसमें चंद्रगुप्त और साथ ही साथ आपका अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है जूनागढ़ अभिलेख में। आज का एक और क्वेश्चन करा देता हूं, ये ले लो। चलो 2 क्वेश्चन और, 3 जितने आ जाए स्क्रीन पर 3 करा देते हैं। चलो सबसे ऊपर वाला देखो, किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? तो स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए। ये हिंद यवन शासक था। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया? तो रुद्रदामन प्रथम ने। और आज का आखिरी क्वेश्चन, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? तो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि जो थी वो थी आपकी 81 ईस्वी सन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।